नमस्कार मेरे शेरों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एक बार जल्दी से आ जाइए। फिर मैं आज आप सभी लोग के सामने एक स्ट्रेटजी सेशन लेकर आया हूं। आप लोग को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के जो एग्ज़ामिनेशन की डेट है वो फाइनली आउट हो चुकी है। और जब एग्ज़ाम की डेट आपके पास है तो अब आप इस समय में क्या ऐसा करें, क्या करना शुरू कर दें, किस तरीके से पढ़ाई करें, किस तरीके से चीज़ों को करें, ये सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ यहाँ पर डिस्कस करने आया हूँ। और अगले 5 से 7 मिनट आप मुझे प्रॉपर सुन लीजिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा ताकि आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी जो है वो अच्छे समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग की जो एग्ज़ाम डेट है वो आउट हो चुकी है। और एग्ज़ाम डेट की जब अपन बात करते हैं 7, 8 और 9 मई को। अब ये देखो, दो पार्ट में पार्ट 1 जो है आप लोगों का वो 7, 8, 9 मई को है। और उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो 1 महीने से भी ज़्यादा का गैप दे करके कराया जा रहा है। तो 1 महीने से भी ज़्यादा का गैप कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद है जिनका एग्ज़ाम बाद में पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा क्या पैटर्न। यहाँ से आप लोगों को चलेगा पैटर्न का पता कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। और पैटर्न पता चलने के बाद आपको 1 मंथ लगभग मिल जाएगा उसकी प्रैक्टिस करने के लिए। 1 से 1 महीने का समय मिल जाएगा उसकी प्रैक्टिस करने के लिए। और जब आपने पैटर्न की प्रैक्टिस अच्छे से कर ली, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स लगा लिए, तो फिर आप समझो कि बेहतर तरीके से आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। और देखो, अब जो समय आपके पास बचा हुआ है, मोटा मोटी अगर हम बात करें तो लगभग 1 महीने 20 दिन का समय है आपके पास। तो ये 20 दिन का समय आपको अपने शॉर्ट नोट्स के साथ बिताना चाहिए। ये 20 दिनों का समय आपको डेली 2 मॉक टेस्ट लगाने चाहिए ऑनलाइन। और मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसका डिटेल एनालिसिस करना चाहिए। अगर आप उसका डिटेल एनालिसिस करते हैं तो भी आप लोग को बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो इसलिए डिटेल एनालिसिस के साथ मॉक लगाओ। ये 2 काम अगर आप लोग रेगुलर बेसिस पर अगले 20 दिन करते हो तो डेफिनेटली अगर आप आज 60-65 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो ज़रूर ये 10 से 15 क्वेश्चन बढ़ जाएगा। और आप अपने दिमाग में एक बात मान के चलो, दिमाग में एक बात सेट करके चलो कि आप लोगों को 70 से 80 क्वेश्चन के बीच में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं। उससे कम अटेम्प्ट है तो भी बेकार है, क्योंकि कट ऑफ उससे कम थोड़ी ना जा रही है। अच्छा, दूसरी बात मैं आप लोग को एक अच्छी बात यहाँ पे बताऊं कि जो इसका एग्ज़ाम है जो एनटीपीसी यूजी का एग्ज़ाम है, ये सेक्शन वाइज आएगा। ये सेक्शन वाइज आएगा। इसका मतलब मैथ्स अलग आएगी, रीजनिंग अलग आएगी और जीके जीएस अलग आएगी। तो इससे आप लोग का बेनिफिट है कि आप लोग को मिक्स क्वेश्चन जैसे ग्रेजुएट लेवल में आता है वैसा नहीं आएगा। ठीक है ना। और एक अच्छी बात आप लोग को बता दूं, जिनको ग्रेजुएट लेवल का जो भी पेपर हुआ था, जिनको उसके क्वेश्चन लगाने हैं, वो रोज़ शाम 5 बजे मेरी यूट्यूब पे क्लास होती है। उस क्लास में रीजनिंग के जुड़ने लगो, पूरे बटे पूरे नंबर आएंगे आप लोगों के। ठीक है, चलिए। तो इंपॉर्टेंट डेट ये थी। और फिर जून में 13, 14, 16 से लेके 21 तक। अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो पहले तो आप लोग ये जान लो कि किस सब्जेक्ट पे कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं रीजनिंग की ही बात करूं सबसे पहले, तो रीजनिंग में देखो, एनालॉजी से 3 से 4 क्वेश्चन, नंबर और अल्फ़ाबेट सीरीज से जो लंबी सीरीज आती है ना लिखी हुई, 2 से 3 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग के 3 से 4, क्योंकि चाइनीज़ कोडिंग जो आती है ना वो वाले क्वेश्चन इसी के अंदर कंसिडर होंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन के 2 से 3, डिफरेंस ऑड वन आउट वाले 1 से 2 क्वेश्चन, रिलेशनशिप के 1 से 2, एनालिटिकल रीजनिंग के 2 से 3 जिसमें कभी कौन बड़ा छोटा है इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए, सिलॉक्स के 1 से 2, जम्बलिंग का 1 क्वेश्चन हो जाएगा, वेन डायग्राम का 1 से 2 क्वेश्चन। लास्ट टाइम भी अंडर ग्रेजुएट में देखने को मिला था, ग्रेजुएट में नहीं। इस बार भी उम्मीद है कि वेन डायग्राम यहाँ पर मिलेगा देखने को। फिर पजल के 2 से 3, डेज बेस्ड पजल है, बॉक्स है, फ्लोर है, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट कंक्लूजन और डिसीजन मेकिंग। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं जीएस में। तो करंट अफेयर से 10 से 12 क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ इंडिया से 5 से 6, ज्योग्राफी इंडियन वर्ड से 3 से 4, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से 2 से 3, इंडियन इकोनॉमी से आप लोगों का 2 से 3, हाँ, जनरल साइंस से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से 7 से 8, आर्ट एंड कल्चर से 1 से 2, इंडियन लिटरेचर से 1, मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया से 1, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से 2 से 3, यूएन एंड अदर इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से 1 से 2, एनवायरमेंटल इश्यूज से 1, बेसिक
ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन से 2 से 3, फेमस पर्सनालिटी से 1 से 2 और स्टैटिक जीके से 5 से 7 क्वेश्चन। जब हम मैथ्स की बात करते हैं तो नंबर सिस्टम से 3 से 4 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन। अच्छा एक बात मैं आपको और बताऊं, जब मिक्स पेपर आता है तो कई बार क्या होता है, जो बॉडमॉस वाले हमारे क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं वो कई बार मैथ्स में भी कंसीडर कर लिए जाते हैं, बट उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेसिमल एंड फ्रैक्शन, एलसीएम एचसीएफ, रेशियो एंड प्रपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड डीआई। अब देखो सीधी सी बात है, अब आपके पास जो बचे हैं वो हैं 20 डेज। अब ऐसा तो मैं कहूँगा नहीं कि भैया 20 डेज में आप अपना सिलेबस पूरा कर लोगे, नहीं। तो आप लोगों को 20 डेज में क्या करना चाहिए, सबसे पहले जो आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जो आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनको डेली रिवाइज करो, उनका डेली रिवीजन करो, उनका डेली रिवीजन करो। डेली आप डेली उनके क्वेश्चंस लगाओ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप बना सको और चीज़ें आप लोग की अच्छी हो सके। और ये जो शॉर्ट नोट्स होंगे ये आप लोग के जीके जीएस के होंगे, साथ ही साथ प्लस मैथ्स के फॉर्मूलाज के, मैथ्स के फॉर्मूला हो गए, या आप लोग के मैथ्स का कोई ट्रिक हो गया जिसको आप देख करके रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप करना शुरू करो मॉक टेस्ट लगाना, मॉक टेस्ट, और वो भी कैसा, ऑनलाइन, वो भी कैसा, ऑनलाइन, और डेली 2 मॉक, 2 नंबर डेली, 2 लगाने हैं डेली। और प्लस उसके साथ साथ आप लोग को करना है प्लस डीप एनालिसिस करना है, डीप एनालिसिस करना है। अब देखो इससे फ़ायदा क्या होगा, जब आप मॉक लगाओगे और आप में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कभी पढ़ा ही नहीं, कभी लगाया ही नहीं, तो जब आप डीप एनालिसिस कर रहे होगे तो आपके सामने वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन, एक्सप्लेनेशन आएगा। और अगर आपने वो क्वेश्चन कभी पढ़ा भी नहीं है, देखा भी नहीं है, तो भी आप सीख जाओगे। इसीलिए अब डेली आपको 2 मॉक लगाने, वो भी ऑनलाइन लगाने हैं, ऐसा नहीं कि ऑफलाइन की बात कर रहे हैं। और उसके साथ साथ आप लोग तीसरे नंबर पे काम करोगे कि जो एनटीपीसी ग्रेजुएट वाला पेपर हुआ था, जो एनटीपीसी ग्रेजुएट का पेपर हुआ था, उसके सभी सेट लगा डालो, उसके सभी सेट लगा लो, उसके सभी सेट लगा लो। अगर आपने इतना काम अगले 15 से 20 दिन रेगुलर, ये काम डेली रेगुलर बेसिस पर करना है, हाँ ये काम रेगुलर बेसिस पर करना है। अगर आप ये काम डेली बेसिस पर कर रहे हो, अगर ये काम आप रेगुलर बेसिस पर करते हो तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। अब समस्या ये आती है कि सर हमें वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे जो इस प्रॉब्लम को शॉर्ट कर सकते हैं। तो उसका भी समाधान मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को जितने भी पिछली बार के अंडर ग्रेजुएट के पेपर्स थे वो कहाँ से मिलेंगे, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो देखो उसके लिए हम लेकर आए हैं बेटा आपके लिए ब्रह्मास्त्र 2.0, ब्रह्मास्त्र 2.0। ये ब्रह्मास्त्र 1 जो था वो ग्रेजुएट लेवल पे आया था और वहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस हमने सेट किए थे जो पेपर में सेम टू सेम मिले हैं। तो अब ऐसे ही क्वेश्चंस का सेट लेकर हम ब्रह्मास्त्र 2.0 में आ गए हैं, जो कि अंडर ग्रेजुएट और रेलवे की बाकी तैयारी वाले बच्चों के लिए है। इसमें आप लोगों को AVS कूपन कोड का इस्तेमाल करके जोड़ना है। कूपन कोड आप लोग को लगाना होगा बेटा AVS, और मात्र 1 रुपये दे करके, मात्र 1 रुपये की पेमेंट करके आप लोगों को मिल जाएंगे लेटेस्ट 3000 क्वेश्चंस। आप लोगों के 3000 क्वेश्चन प्लस मतलब आपको मैं बताऊं 7-8 हज़ार क्वेश्चन आप डाउनलोड कर सकते हो, 7-8 हज़ार क्वेश्चन आप डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, और ये आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके फ़ोन में नहीं सेव होगा, तो ये आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा। उसके बाद आप इसका प्रिंट आउट निकालना चाहो, जो करना चाहो आप कर सकते हो। तो आप लोग जा करके सारे के सारे मेरे छोटे भाई बहन AVS कूपन कोड का इस्तेमाल करके ब्रह्मास्त्र 2.0 में जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ोगे अभी मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप में से कोई ऐसा है जो बिल्कुल बेसिक तरीके से तैयारी शुरू करना चाहता है, कोई छोटा भाई बहन ऐसा है, या आपके कोई छोटे भाई बहन ऐसे हो जिनको आपको बताना हो कि नहीं यार यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, तो बेटा आप लोग को मैं बता दूँ अभी हमने आरंभ फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, आरंभ फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, जिसमें अभी 1 आध क्लास ही हुई है, मंडे ट्यूसडे में फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है। हाँ,
इस फाउंडेशन बैच के अंदर आप लोग को कंप्लीट चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो आपको करना क्या है, उस फाउंडेशन बैच के साथ साथ अगले 18 महीने तक आपको कुछ ना लेना पड़े उसका बंदोबस्त कर दिया है। और ये है कि सुपर पास लाइव पर आ गई है सेल, तो यूज़ कोड AVS इस्तेमाल करके आप जो है जा करके सुपर पास लाइव में जुड़िए। अगले 18 महीने तक मात्र 899 रुपये में, मात्र 899 रुपये दे करके आज रात 12 बजे से पहले, आज रात 12 बजे से पहले जो है आप इसमें एनरोल कर लीजिए और जुड़ जाइए जा करके, जिससे आप लोग को इसका बेनिफिट मिल सके। सारे लोग इसमें जा करके एनरोल करेंगे, ठीक है ना, डन है। अब देखो कैसे जुड़ोगे, जैसे आप YouTube पे चले जाओ, YouTube पर आप गए और रेलवे टेक्स्ट बुक आपने सर्च किया, रेलवे टेक्स्ट बुक आपने जैसे सर्च किया सबसे ऊपर आ जाएगा ये, ठीक है। रेलवे टेक्स्ट बुक जैसे सर्च किया आपने यहाँ आ गया, लाइव वाले सेक्शन में चले जाइए। लाइव वाले सेक्शन में जाने के बाद जैसे ही, हाँ, जैसे ही आप मेरी क्लास में पहुँचते हैं, जैसे मेरी क्लास ये हुई थी, ठीक है, इस क्लास में जैसे आप किसी भी क्लास में मेरे पहुँचेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐसा लिंक आएगा, ये देखो, ध्यान से देखो, रेलवे ब्रह्मा सिलेक्शन प्लान 2.0, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, आप लोग जैसे इस पर क्लिक करोगे, देखो आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगा। और जो सुपर पास लाइव ले लेगा आज रात 12 बजे से पहले, उसे ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। देखो इसके अंदर क्या क्या मिल रहा है, NTPC के लेटेस्ट 3000 क्वेश्चन, जिसमें 1000 मैथ्स के, 1000 रीजनिंग और 1000 जीके जीएस के। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट के फुल मॉक 1500 मैथ्स के क्वेश्चन अलग से, और फिर मॉक टेस्ट PDF के फॉर्म में, हाँ। उसके बाद रीजनिंग के 500 क्वेश्चन जीके जी, सब कुछ इसमें मिल जाएगा। आपको करना क्या है, यहाँ व्यू ऑल प्लान आ रहा है, इस पर चले जाना है। इस पर जाने के बाद यहाँ अप्लाई कूपन पे जाना है और यहाँ लगाना है AVS और इसे लगा के अप्लाई करना है। जैसे अप्लाई करोगे मात्र 1 रुपये में, मात्र आपको 1 रुपये की पेमेंट करनी है और आप लोग को जा करके यह सभी PDF क्या कर लेनी है, ये सभी PDF डाउनलोड कर लेनी है, सारी PDF डाउनलोड कर लो। और PDF डाउनलोड कर लिए, उसको सॉल्व करना शुरू कर दो जम करके। बस ये ध्यान रखना कि कूपन कोड आपको लगाना है AVS, बिना AVS कूपन कोड के आप लोगों को ये PDFs नहीं मिल पाएंगी, ठीक है ना। और अगर आप आरंभ फाउंडेशन बैच से जुड़ना चाहते हो, अगर आप आरंभ फाउंडेशन बैच से जुड़ना चाहते हो, तो आप लोग AVS कूपन कोड का इस्तेमाल करके ही, आप लोग AVS कूपन कोड का इस्तेमाल करके ही मात्र और मात्र जो है, मात्र और मात्र 899 रुपये में अगले 18 महीने के लिए, 12 + 6, अगले 18 महीने के लिए आरंभ फाउंडेशन बैच और उसके साथ आने वाले जितने भी बैचेस होंगे अगले 18 महीने, वो आज रात 12 बजे तक AVS कूपन कोड पे आपको मात्र 899 रुपये मिल जाएंगे। अदरवाइज इस 18 महीने के लिए आपको 1800 से 1900 रुपये डेली पे करना पड़ता है। तो 1800 से 1900 से अच्छा 900 रुपये में, वो भी अगले 18 महीने का सुपर पास लाइव आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और ऑफलाइन कमेंट करके आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि क्या आप लोगों ने अब तक कितने मॉक्स लगाए हैं और आपका क्या स्कोर बन रहा है, ठीक है। थैंक यू।